आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन। आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। रात की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। सांगे सांगे में मारो दी हो गई बावरी, भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरी। घायल है तेरा दिल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल। तू निकल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, झुक रहा ये चमन तेरा वतन। आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन। आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। गगन कहे विजय भव। विजयी भव। विजयी भव। ओम शांति। ओम शांति जी। गगन कहे विजयी भव। बाबा कहते हैं बच्चे जिन्होंने भगवान की मदद की है, आसमान पुकारता है तुम्हारी विजय हुई पड़ी। इसमें बाबा कहता है रिंचक मात्र भी संशय नहीं। कलयुग की रात बीत रही है, सतयुग का सवेरा आ रहा है। 2-3 दिन पहले हम सुबह वॉक पे जा रहे थे तो सूरज की तरफ, उगता सूरज रोज ही देखते हैं, तो उगता सूरज भी कुछ कह गया जैसे हंसते हंसते। क्या कहा? कहते देखो दुनिया कंफ्यूज है कि भगवान अभी आएगा कलयुग। तो वो मुझे ऐसे बोल के गया कानों में कि इनको बोलना रात के बाद ही तो सूरज निकलता है ना, तब तो तुमको डाउट नहीं होता कि आधी रात 2 बजे 3 बजे इसके बाद सूरज निकलेगा इतने अंधेरे में।
और जब कलयुग में भगवान के आने की बात होती है तो दुनिया कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, हम मानते हैं भगवान आएगा, लेकिन कब आएगा? बाबा कहते हैं ये तो चंद चढ़ाते हैं कब। कोई कहता है सतयुग में आएगा, कोई कहता है द्वापर में आएगा। बाबा कहते हैं सूरज ना तो शाम को निकलते हैं ना दोपहर को चढ़ते हैं। सूरज का निकलने का समय है, बाबा कहता है ब्रह्म मुहूर्त। उठ जाग, देख तो सही कैसे अंधकार की छाती फाड़ता हुआ सूरज निकलता है। देख। तो हम मुस्कुराते हुए आगे चल पड़े कि ठीक है, समझ गए। हम्म, समझ गए कि आपके आने का यही समय। तो आज की जो मुरली है, बाबा बच्चों को बार बार सुनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान अगर आया है ना, बाबा कहता है अगर मैंने ये सूरज चढ़ाया है, कौन सा सूरज? ज्ञान का। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी पढ़ाई का समय है। भगवान अगर आए और फिर भी अगर मेरी झोली खाली रह जाए तो भगवान को कंजूस कहना नहीं बनता। भगवान तो बांट रहा है। जैसे सूरज निकलता है ना स्पेशल हिंदू के लिए निकला, ना स्पेशल किसी मुसलमान के लिए निकला, ना क्रिश्चियन के लिए निकला। ये सांझा बाप है, सबके लिए निकला। ये सांझा बाप। बाबा कहते हैं बच्चे अभी ज्ञान का सूर्य प्रकट हुआ है और अंधकार का, बाबा कहता है अंधियारा, दुख का, चिंताओं का, कलेशों का, ये तो बाबा कहता है छटना ही है। ये तो बाबा कहता है जाना ही है। लेकिन हाँ, सूरज निकला है ना, सूरज को चाहिए किरणें। किरणें जो धरती तक जाए। सूरज कभी धरती पे नहीं उतरता, सूरज की किरणें उतरती, किरणें जाती हैं। बाबा कहते हैं तुम बनोगे मेरी किरण, तू है मेरी किरण। हाँ, बड़ा फेमस डायलॉग है। क क क क क क- किरण। बाबा कहता है तुम सब मेरी किरणें, मुझसे ही निकली हो, जाओ। बाबा कहता है जो आत्माएं अंधकार में है, दुख दर्द तकलीफ में है, इनको बाबा कहता है जाओ ज्ञान के छींटे दो। और कोई बाबा कहता है उपाय नहीं है दुखों से छूटने का। तो दुनिया में कहते सुनते तो सभी हैं, कहते हैं ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। बाबा कहता है खराब तो तुम हो ही चुके हो। 63 जन्म से बाबा कहता है बच्चे माया के साथ खेल रहे हो, कूद रहे हो, उछल रहे हो, रो रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, खप रहे हो। माया ने, बाबा कहता है, तुमको खूब खराब किया। अब बाबा कहता है बच्चे अब तो पढ़ाई का समय है। तो बाबा कहता है 20 नाखूनों का जोर लगाकर, बाबा कहता है तुमको पढ़ना है, हिम्मत जुटानी। माया तो बाबा कहता है बच्चे विकराल रूप धारण करेगी, इतना आसान नहीं। इतना आसान नहीं है भगवान की श्रीमत पर चल निकलना। कल की मुरली थी ना, बाबा कहता है परमत, पर चिंतन, पर दर्शन। जब तक बाबा कहता है आप इससे मुक्त नहीं होगे, तब तक वो कहता है मेरे से कणा ले नहीं सकोगे। कणा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि दुनिया में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को केवल हम पढ़ाई और एक आधा घंटा जाओ मैदान में, जाओ खेल कूद के आ जाओ। सोसाइटी का बड़ा ध्यान रखते हैं कि इन बच्चों के साथ हमारे बच्चे खाते पीते चलते फिरते इंजॉय कर रहे हैं अपना समय, कहीं बिगड़ तो नहीं जाएंगे। पूरा पैसा लगाते हैं इनके ऊपर, समय लगाते हैं, पूरा जीवन दाव पर लगाते हैं हम अपने बच्चों के लिए। क्या बनाना चाहते हैं इनको? कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई साइंटिस्ट, कोई टीचर, कोई बिजनेसमैन। एक जन्म के लिए 25 साल तक तो ये बच्चा पढ़ेगा, 50 55 60 तक ये कमाएगा। अल्लाह जाने एज कितनी लेकर आया है, क्या आयु लेके आया वो कोई नहीं जानता। बाबा कहता है बच्चे तुम क्या कमाओगे 25 30 साल, रिटायरमेंट में पैसा मिलेगा, सोचोगे घर परिवार बच्चे चलें,
पोते पाते। बाबा कहता है ये वृक्ष जो है ना इसकी जड़ें तो फैलती जाएंगी, तुम्हारा ममत्व बाबा कहता है इस संसार में बढ़ता जाएगा। माया है ना, ये नहीं भी चलना चाहते ना, दुनिया पीछे पीछे धक्का मारती है। ऐसी कितनी हमने देखी, वो बताती थी उनकी माएँ, कहती है हमारी ये बेटी ना बहुत जिद करती थी, मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं नहीं करना चाहती मम्मी, मेरे को नहीं करनी है, मैं काम करूंगी मेहनत करूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। माओ ने करी और करते क्या, सारा जगत ही कर रहा, भेड़ चाल तो है ही है। कोई ये डिसीजन ले कि हम नहीं करेंगे तो उसको जनता अप्रिशिएट नहीं करती, कहती है कोई नुक्स होगा इसके अंदर, कोई कमी होगी। नहीं तो घर बसाना तो कितना बड़ा चैलेंज है, ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। तो आज वो कई बार मिलते हैं, कहते हैं मेरी लड़की बहुत दुखी है, बेचारी कहती थी मम्मी रहने दे मत कर, लेकिन मैंने पैसा भी खूब दिया, अभी तक देती जा रही, लेकिन मैं इसका भाग्य तो नहीं बदल सकती। भाग्य नहीं, वो लड़की वाकई इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है उसके अंदर। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार है ना भेड़ चाल है। अच्छा शादी करो, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर आपके बच्चा नहीं है तो ये दुनिया नहीं जीने देगी। कहते बच्चा नहीं हुआ अभी तक, शर्मो शर्मी नहीं हुआ तो फिर गोद लें, फिर क्या करें। ये संसार है, वो जैसे बॉम्बे की लोकल ट्रेन होती है ना, कोई ना भी चढ़ना चाहे तो धक्का मार के उसको चढ़ा देते हैं, ना उतरना चाहे धक्का मार के उसको नीचे गिरा के उतार भी देते हैं। ये दुनिया जैसे लोकल ट्रेन का डब्बा बन गई अभी, चढ़ना ही पड़ेगा, नो अदर चॉइस। अब यहाँ भगवान क्या क्या, देखो हमने भक्ति में बोला ना, तुमरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा गुर आनी, बोला ना कि भगवान की जो गत है, जो मत है, वो संसार में किसी से भी नहीं मिलती। दुनिया का बाप कभी नहीं बोलेगा कि बेटी को घर बिठा लूंगा, हैंडीकैप भी होगी ना तब भी उसके लिए हैंडीकैप ढूंढेगा, नहीं बिठाता। बाबा कहते हैं तुम्हारा लॉ नहीं कहता ना, यहाँ का लॉ नहीं कहता। हाँ, और बाबा कहता है देखो दुनिया में जो भगवा पहनते हैं ना, मजे की बात है, आज भी हमने सुबह देखा, तो जब हम इस्कॉन टेम्पल की तरफ बढ़ते हैं ना तो वहां पर कुछ ऐसे बैठते हैं भगवा पहनकर, हैं तो मांगने वाले ही वो लोग। तो आजकल साफ सफाई खूब चल रही है, जैसे हम दिवाली पे करते हैं ना, ऐसे हमारे इस्कॉन की अभी दिवाली है, तो उन बेचारों को भी वहां से वो हर साल उठा देते हैं कि उठो यहाँ से, जगह पूरी साफ सफाई करा के, नई ईंटें पता नहीं क्या क्या कंस्ट्रक्ट वहां करा के, सुंदर सुंदर फूल लगा के, क्या क्या उनको वहां से उन्होंने हटा दिया अभी कुछ दिनों के लिए। तो आज हमने देखा एक सज्जन थे, वो बाइक पर, क्योंकि बहुत लोग हैं पुण्य कमा रही है दुनिया, शॉर्ट टर्म ही सही, जो पता है वो तो करी ना। तो वो बाइक पर सुबह एक थर्मस लेके, डिस्पोजल ग्लासेस लेके उनको चाय देने आया। बाबा कहता है ना मुरली में, बाबा कहता है बच्चे ये मेरे से पढ़े तो नहीं हुए, लेकिन हाँ बाबा कहता है कलयुग में, हाँ इन्होंने घर बार छोड़ा, विकार नहीं छोड़े, घर बार छोड़ा, भगवा पहना। तो बाबा कहता है गृहस्थ जाकर इनको मत्थे टेकता कि भैया हम तो ये काम नहीं कर सकते, तुम महान हो, हम तुम्हें चाय भी पिलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, कंबल भी देंगे, हम तुम्हारे पाँव भी छुए, क्योंकि बाबा कहता है रिगार्ड किसका है, पवित्रता। लेकिन एक्चुअल पवित्रता क्या है बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो केवल घर छोड़ना, परिवार बच्चों से मुंह मोड़ना, बाबा कहता है ये कोई पवित्रता नहीं है। इसलिए तुम्हारे साधु संत महात्मा है ना, ये सतयुग नहीं देखते, इनकी चाहना भी नहीं है, ये कहते हैं हमें तो मुक्ति चाहिए, बस मोक्ष चाहिए हम। अब भगवान इस समय जो पढ़ा रहा है वो कहता है मोक्ष है ही नहीं। एक पंडित है ना, पंडित किसको बाबा कहता है, तोता। बाबा कहता है पंडितों को यहाँ से मुश्किल मिलेगा,
क्योंकि पंडितों के अंदर ऑलरेडी अपने ज्ञान का इतना अहंकार है। पंडित पंडित की आपस में बहस हो जाती, देखे होंगे आपने भी। कोई अपने से अपने को कम थोड़ी आंकता है, पर कोई कहता है कि मैं ज्यादा नॉलेजफुल हूँ, मेरी ज्यादा वर्थ होनी चाहिए। हम्म? तो बाबा अपने बच्चों को क्या बना रहा है? नॉलेजफुल बना रहा है। ऐसी नॉलेज जो बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्रों में दर्ज नहीं है, ऐसी नॉलेज बाबा कहता है जो स्वयं भगवान तुम अर्जुनों को दे रहा, ऐसी अमर कथा बाबा कहता है जो तुम पार्वतियों को सुना रहा हो। मानो तो, अगर मानो तो इस समय जो भगवान आया है ना, बाबा कहता है ना मुरली में कई बार, बच्चे रात तो अपनी है। मैं मानता हूँ धंधे दोरी है, माया की गिरफ्त में हो, लेकिन रात तो अपनी है। रात को उठकर बाबा कहता है कर लो मेहनत, क्या जा रहा है। लेकिन ना हमारे पास सुबह सुबह थके पड़े हैं, नींद ही नहीं खुलती। दोपहर शाम को इतने काम है, इतनी दुनियादारी है कि करें क्या। रात होते होते ताकत ही खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। तो हमारा ये जो अभी का समय हमको मिला ना, बाबा कहते हैं बच्चे तन, तन के साथ मन, इन दोनों को बाबा कहता है आपने युक्ति से चलाना। नहीं तो आज कहा ना मुरली में, बाबा ने बोला इस ज्ञान में कायम कौन रहते हैं। ज्ञान को शुरू शुरू में सब सुन लेते हैं, अच्छा लगता है। कई बार जीवन में दुख इतने होते हैं कि चलो किसी और तरफ मन लगाएं, तो कुछ लोग महीना डेढ़ 2 महीना आते हैं, उसके बाद फिर गुल हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जो आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली। बाबा कहता है ज्ञान में कौन सी आत्माएं कायम रहती हैं। कायम माना, बाबा कहता है दुनिया में भी जब बच्चा होता है ना, तो बच्चे के लिए क्या कहते हो, इसकी लंबी उम्र है, कहते हो ना बच्चों के लिए अपने। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर जो आत्मा भगवान से पढ़ती है, बाबा कहता है मैं ब्लेस करता हूँ तुमको कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। लंबी उम्र का मतलब ये नहीं कि आए दिन कोई ना कोई रोग बीमारी खाती रहे, वैसी लंबी उम्र बाबा नहीं देता, है ना। लंबी उम्र माना बाबा कहता है रोज पढ़ाई, रोज पढ़ाई। वो वाली लंबी उम्र नहीं कि 6 महीने गुम हो गए, 2 महीने कहीं बाहर चले गए, 15 दिन ये हो गया, 10 दिन वो हो गया, वो बीच बीच में आके मुरली सुन ली। इसको बाबा लॉन्ग लाइफ नहीं कहता। बाबा कहता है इससे तो मरे भले, इससे तो मरे भले। तो लंबी लाइफ कैसी होनी चाहिए, बीमारी वाली तो नहीं होनी चाहिए ना, कि बीमारी कट रही है बस लंबी उम्र में, और कौन सी लंबी उम्र मिली। लंबी उम्र माना प्राप्ति, सुख, उमंग, उत्साह, जोश, ये लंबी उम्र होनी चाहिए। स्वस्थ होनी चाहिए आत्मा भी और हमारा तन भी। तो बाबा कहता है बच्चे उसके लिए तो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। शरीर को स्वस्थ रखना होता है, तो शरीर के लिए क्या मेहनत नहीं कर रहे हम, इसके लिए पैसा कमा रहे हैं, इसके लिए राशन भरते हैं, तो उठकर पकाते भी तो है, अपने बर्तन भी धो आते, कर रहे नहीं करते। शरीर के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम मेहनत करते हैं सारा दिन, ऐसे थोड़ी शरीर चल रहे हैं। और मन को दुरुस्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, कोई पुराने हिंदी फिल्मों के गाने सुन रहा, कोई क्रिकेट देख रहा, कोई ज्योतिष विद्या सीख रहा। बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे पढ़ो, ये पढ़ाई फ्री है। आज मुरली में बाबा ने बोला ना, बाबा कहते हैं देखो दुनिया में लोग पढ़ाई पर कितना पैसा खर्च करते, कोई कोई बच्चे बेचारे गरीब होते हैं तो माँ बाप खर्चा नहीं उठा पाते, तो बाबा कहता है फिर सरकार ऐसे बच्चों को क्या पैसा देती है कि सरकारी कोटे से पढ़ो। कई बार सरकार सैंक्शन नहीं करती पैसा, तो बाबा कहता है फिर किसी साहूकार को, किसी दानी को जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो ये बच्चा पढ़ने वाला है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से ये पढ़ नहीं पा रहा, तो आप ऐसे बच्चों की हेल्प करो। तो बाबा कहता है जो रिलीजियस माइंडेड होते हैं ना, वो फिर ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहता है मैं तो तुमसे कोई टका पैसा भी नहीं ले रहा,
पढ़ाई ऐसी है जो बाबा कहता है तुम्हारे किसी यूनिवर्सिटी किसी स्कूल में कोई प्रोफेसर भी नहीं जानते बड़े बड़े, ऐसी पढ़ाई है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, थक जाते हैं कि क्या रोज वही मुरली। बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, लेकिन विनाश दिखता तो नहीं है। दिखे तो डर से कुछ कर भी लें, लेकिन विनाश तो नहीं दिखता। दिखते तो बड़े बड़े सपने हैं। अभी आंखों में सपने हो तो नींद नहीं आती, और रात तो सपनों के लिए ही होती है ना। सपने कब देखते हैं? रात को नींद में। बाबा कहता है माया अपना काम करेगी, लेकिन कोई होंगे, बाबा कहता है, जो आंखों में तेल डालकर, आंखों में बाबा कहता है ज्ञान की छींटे डालकर इन सपनों को तिरोहित कर देंगे, कि ना तो इस संसार से किसी ने कभी कुछ पाया और ना कोई पाके जा सकता। ये सच्चाई है। आंख खुलती है, कहाँ जाता है सपना। सपने में हम राजा बने, फकीर बने, बीमार बने, बाजारों में घूमे, आंख खुली सपना गया। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये सपना चल रहा है तुम्हारा अभी, ये घर मेरा, ये परिवार, ये बच्चे, ये दुख मेरा। बाबा कहता है ये सब जिसको अपना अपना कहते हो ना, जैसे ही बाबा कहता है तुम्हारा ये स्वप्न टूटेगा, बाबा कहता है तुम ये महसूस करोगे कि कुछ था ही नहीं जैसे। ऐसी हद बेहद में ऐसी बाबा कहता है बच्चे तुम दुखी हुए। सपने में होता है ना, सपना देखते देखते कई बार घबराहट होती है, पसीना आ जाता है, डर लगता है, और जब आंख खुलती है तो देखते हैं कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे डरो नहीं, विनाश नहीं, बाबा कहता है परिवर्तन की तैयारी करा। तो शरीर में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, बाबा कहता है तुम घबराओ किस लिए? ये भी सपना है। आज बाबा ने शरीर के ऊपर कितना अच्छा बोला। बाबा कहता है बच्चे ये जो तुम्हारे नाम पढ़ते हैं ना, ये नाम शरीर पर पढ़ते हैं। जब कोई मरता है तो कहते नहीं कि फलाने ने शरीर छोड़ दिया। शरीर तो बाबा कहता है यही छूटना है ना, तो इसके लिए क्यों इतना दुखी हो? इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस पुरानी नाव में बैठकर तुमको पार लगना है। नाव पुरानी सही, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना कि कोई छेद ना हो इसके अंदर। अगर बुद्धि में तुम्हारी छेद हुए, बुद्धि यहाँ वहां भटकी, तो बाबा कहता है फिर भव से पार नहीं उतर पाओगे। तो इसलिए बाबा आज मुरली में कहता है कि बच्चे जिनका पढ़ाई के सिवा दूसरी किसी भी बात का कोई शौक नहीं है, ना किसी की सुनने का, ना किसी को सुनाने का, ना कुछ देखने का, ना कुछ दिखाने का। देखते हो ना जो बड़े बड़े योगी तपस्वी होते हैं ना, वो नदी के किनारे किसी ऊंची पहाड़ी पर बैठकर आंखें बंद करके बैठे रहते। तो आंखें बंद करने का मतलब क्या है? दिखती सिर्फ आंखें ही बंद की हुई है, वास्तव में कान भी बंद करके बैठे हुए हैं, मुख भी बंद करके बैठे हुए। बाबा कहता है जब तक आपकी कर्मेंद्रियां आपके स्वराज्य में नहीं चलेंगी, आपके कहे पर नहीं चलेंगी, तब तक बाबा कहता है ये पढ़ाई आप नहीं कर सकते। है ना, बच्चों को भी हम क्या कहते हैं, टीवी कम देखा कर, तेरे पेपर आ रहे हैं। हर समय फ्रेंड्स के साथ गपशप मारता है, मत किया कर, पछताएगा कल को। पूरी जीवन पड़ी है ये सब करने के लिए। बाबा कहता है बच्चे उसके पास तो फिर भी एक ही जीवन है, और तुम्हारे पास बाबा कहता है 84 जन्म आगे मिलेंगे तुमको ये सब करने के लिए। देखना दुनिया को, बाबा कहता है मनाना, बाबा कहता है फ्रेंड्स खूब सारे, लेकिन ये समय तो पढ़ लो। 5000 साल के बाद आया हूं तुमको पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहता है तुम अपनी अपनी पतंगे ही उड़ाए जा रहे हो। पतंग कितनी भी ऊंची उड़ा लेना, ये नीचे तो गिरेगी, गिरेगी। बाबा कहता है ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसके पीछे बाबा कहता है मृत्यु नहीं लगी हुई। इतनी तो समझ बाबा कहता है तुम सबको है। हाँ, दुनिया का कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो ना, जाना तो उसको भी पड़ता है। ऐसा थोड़ी है जो डॉक्टर बन गए वो शरीर नहीं छोड़ते हो। बाबा कहता है बच्चे ये 5 तत्व का जो तुमने जामा पहना है ना, इसके लिए बाबा कहता है दुखी नहीं हो। किसी भी उम्र में बैठे हो
पढ़ सकते हो। और जो पढ़ते हैं बाबा कहता है वो नवाब बनते हैं। आज बाबा ने बोला ना, देखो फिरंगियों को कांग्रेसियों ने बाहर किया, अंग्रेजों से आजादी ली ना, तो बाबा कहते हैं फिर कांग्रेसियों को राज्य मिल गया, भारत पर शासन किया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये शासन तो कैसा है, मृग तृष्णा के समान। आज बैठी है कांग्रेस, जितना भी समय बैठी थी विपक्ष कितना खींचता रहा। सब थोड़ी गले में हार पहनाते हैं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे यहाँ का राज्य तो कैसा है, जैसे रुन्ने के पानी के समान है, मृग तृष्णा के समान। तो बाबा कहता है एक जीवन के लिए तुम कितनी जद्दोजहद करते हो, बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह बच्चे रह लेंगे, खा लेंगे, घूम फिर लेंगे, कितना बाबा कहता है पुरुषार्थ करते भी हो और बच्चों से भी कराते हो। कई तो हम सुनते हैं माँ बाप, बच्चों के पेपर होते हैं ना तो माँ बाप भी साथ में जागते हैं कि अगर हम नहीं बैठेंगे तो ये तो सो जाएंगे। देखो पढ़ाई की वैल्यू। हाँ, बाबा कहते हैं जो भगवान तुमको पढ़ा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे इनको धारण करो अभी, नहीं तो भगवान से मांगते तो हो भगवान हमको सुख दे, हमको घर दे, वर दे, परिवार दे, बच्चे दे, सारे वैभव सारे सुख हम भगवान से मांगते हैं। लेकिन भगवान क्या सिखाता है, वो कहता है बच्चे पढ़ोगे लिखोगे नवाब बन जाओगे, तुम्हारा भाग्य कोई नहीं रोक सकता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको कलम दे रहा हूं, अपना भाग्य खुद लिख लो। बाबा कहता है ये पार्ट मेरा नहीं है ड्रामा के अंदर कि मैं तुम सबका भाग्य लिख दूं। नहीं तो बाबा कहता है मैं तो दुनिया का दोषी, आज देखो दुनिया बदनाम तो करती है, उसको छोड़ते थोड़ी है। कहते ना भगवान ने पता नहीं किस्मत में क्या लिखा, भगवान ने छोटी सी उम्र में ले लिया, भगवान ने इतनी गरीबी दी, भगवान ने जन्मते ही अंधा पैदा किया। किसके मत्थे ये दोष लगा रहे? बाबा कहते हैं बच्चे मैं नहीं करता, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं करेगा कि फुटपाथ पे सुलाएगा, अनाथ बनाएगा। ऐसा बाबा कहता है तुम नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ। बच्चे हमारे साथ आज कलयुग के अंदर भी कितना भी गलत व्यवहार करें, कोर्ट कचहरी तक हमको लेके चले जाएं, लेकिन आज के समय के माँ बाप भी अपने बच्चे की गर्दन पे तलवार नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। और हम भगवान को कितनी सहजता से कह देते कि भगवान ने मार दिया, भगवान ने ले लिया। हाँ, बाबा कहता है कहने से पहले सोचा तो करो कि कहते क्या हो। अगर भगवान इतना निर्दयी है तो फिर उसको दया करुणा का सागर क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? क्यों घर में 4 कमरों का हमारा फ्लैट होगा तो एक छोटी सी जगह हमने उसको भी दे रखी है, क्यों? परिवार हमारा 100 50 200 250 लोगों का है और रिश्ते कई तो बहुत प्यारे हैं, 5-7 रिश्ते 8-10 रिश्ते तो बहुत अजीज हैं। उनकी फोटोएं हमने ऐसे मार्बल के मंदिरों में नहीं सजाई हुई। सुबह उठते ही हम भगवान को याद करते हैं, उसका नाम लेते हैं, रिश्तेदारी बिरादरी में से किसी एक का भी नाम नहीं लेते, चाहे कोई कितना भी प्यारा। क्यों? क्यों? बाबा कहता है करते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, सोचते फिर कुछ और ही हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये पढ़ाई जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि बिना भगवान के हमारे गुजारे नहीं है। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, पीने के लिए पानी चाहिए, भूख लगे तो रोटी चाहिए, नींद आए तो बिस्तर चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, ये सब हमारी सबकी आवश्यकताएं हैं, है ना? आत्मा की क्या है आवश्यकता? क्या है? आत्मा क्या चाहती है? बाबा कहता है आत्मा चाहती है परम भोग। हम भी तो देखो भोग मिलते हैं, अच्छे अच्छे खाना पीना सोना, तो कौन दुनिया से जाना चाहता है? मजे से चल रही है जिंदगी।
ये स्वभाव किसका है? ये स्वभाव है आत्मा का। लेकिन आत्मा शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं करती, लॉन्ग टर्म। मकान कैसे बनवाते? कहते भैया सीमेंट अच्छी डाली हो, पक्का मकान चाहिए। कोई चीज खरीद के लाते हैं, कहते हैं इसकी लाइफ टाइम गारंटी है। करते नहीं करते। हमको शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तेरा ये शरीर है ना, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए मिला है तुझे। ये जो जीवन है, बाबा कहता है ये भी शॉर्ट टर्म। इस शॉर्ट टर्म से बाबा कहता है आप लॉन्ग टर्म के सुख पा सकते हो। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाबा कहता है बहुत मोटा रिटर्न मिल सकता है तुम्हें, लेकिन इन्वेस्ट करो तो सही अपने समय को, अपने संकल्पों को। सारा जीवन बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही निकल गया, निकल गया ना। हाँ, कोई टोटल अगर लगाए अपने जीवन का तो क्या किया हमने? हाँ, बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, अब वहां आके खड़े हैं जहां वापस तो जा नहीं सकते। आगे का रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बीमारियां भी हैं और एक डर भी है कि पता नहीं यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या होगा। आगे जाना नहीं चाहते, पीछे जा नहीं सकते, और जहां खड़े हैं यहाँ रुक भी नहीं सकते। तो बाबा कहता है बच्चे फिर पढ़ो। पढ़ने से बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनेगी। बिना पढ़ाई के बाबा कहता है तुम कितने बॉर्नविटे खाओ, कितने हॉर्लिक्स पियो, बाबा कहता है आत्मा के अंदर कोई बल नहीं भर सकता। खाते हैं ना, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, डॉक्टर कहता है आयरन खाओ, कैल्शियम खाओ, विटामिन डी खाओ, इंजेक्शन भी लगवाते हैं। आत्मा इस समय इतनी कमजोर है, अपना तो सोचो दुख क्या देखेंगे, किसी और का भी दुख देखते हैं तो रात भर नींद नहीं आती। ऐसे ही तो है ना हम सारे, लेकिन इसको हम अपनी क्वालिटी मानते हैं। ये मजे की बात है, ये माया है। जब हम किसी के दुख में दुखी होते हैं ना, तो हमें अंदर से ऐसा लगता है कि देखो मैं जो हूं कितना परोपकारी हूं, दूसरे के दुख को अपना समझता हूं। कभी भी दूसरे के दुख को अपना नहीं समझो, बल्कि अपने दुख को भी अपना मत समझो। दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना समझ सकते हैं, समझने देगा वो। उसका हो 250-400 गज का मकान प्लॉट, उसको बोलो भैया ये तेरा प्लॉट मैं अपना ही समझता हूँ, उसको बड़ा बुरा लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? देखा कमाया मैंने, मेहनत मेरी, और ये बड़ा लैंडलॉर्ड बनने आ गया, अपना ही समझता। लेकिन जब हम कहते हैं तेरे दुख को मैं अपना समझता हूँ ना, तो उसको बड़ी खुशी होती है। चल कोई तो मेरा अपना है। किसी को प्रॉपर्टी देनी हो तब वो किसी को अपना नहीं बनाना चाहता, है ना? ये है ना? दुख तो बाबा कहता है तुम्हारे फोकट के हैं, 10 को बिठाओ 20 को बिठाओ, ये बंटते नहीं है। मजे की बात, हम सोचते हैं किसी को सुनाएंगे, बताएंगे, कोई आएगा तो मेरा दुख हल्का हो जाएगा। कहाँ होते हैं दुख हल्के? लेना कौन चाहता है दुख को, आप बताओ। आप अगर एक रात बीमार हो, नहीं सो पा रहे हो, तो दूसरा आदमी खुशी से तो पूरी रात आपके साथ नहीं जागेगा, एक रात मजबूरी से बैठ जाएगा। थोड़ा मोह होगा तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो जाएगा, रो भी पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कि आपका पार्ट वो खेल जाए, आपके दुख को वो जी जाए, तो वो बेचारा कैसे करेगा? और करना चाहिए भी नहीं। ये बाबा हमको पढ़ा। बाबा कहते हैं मूर्ख मत बनो। अपने अपने दुख तुम्हारे कम पड़ गए क्या तुम्हें, जो तुम चल पड़ते हो दूसरों को कहने की हाँ तेरा दुख तो मेरा ही है, और छाती भारी करके आ जाते। अब वो कर दे फोन, आजा 4 दिन के लिए, हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, एडमिट होऊंगा। हो सकता है 4 दिन तो हम सोचे चलो चला ही जाता हूँ, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। कई बार पेशेंट परमानेंट बेड पकड़ लेते हैं। चल पाएंगे हम? क्या कहता है मन अंदर से? भागना चाहता है मन ऐसी सिचुएशन से, भगवान
ऐसे दिन कभी मत दिखाइयो मुझे। ये सच्चाई है। हर कोई खुश रहना चाहता है, चाहते हैं नहीं चाहते। बाबा कहते हैं बच्चे अब छोड़ो ये दुख, इनको गले से नहीं लगाओ। और दूसरा भी कोई लगाता है ना, उसको भी बोलो कि दुख को गले से नहीं लगा। यही बाबा ने कल जो संडे की मुरली चली थी ना, वो इसी पर थी। पर मत, पर चिंतन, पर दर्शन, ये करते करते बाबा कहता है तुम गड्ढों में उतरते हो, वासनाओं के, मोह के, क्रोध के, विकारों के। तो बाबा कहते हैं इन गड्ढों से फिर तुमको कौन निकाले? क्योंकि हम तो उस समय बड़े धार्मिक बनते हैं, बड़े हम सोचते हैं मैं बहुत इमोशनल हूँ। कई बार ये शब्द बोलते हैं, कहते मैं बड़ा इमोशनल हूँ, मुझे तो जल्दी से रोना आ जाता है। मेडल पहनाए गले में, क्या करे? भारत रत्न दे, क्योंकि तुम्हें रोना आ जाता। बाबा कहता है बच्चे यही तो कलयुग है। रोने में तो बाबा कहता है तुम सारे मास्टर डिग्री लेके बैठे हो। बाबा कहता है मैं तो रोतों को हंसाने आया हूं। बोलो हंसोगे? है ताकत, है ताकत। बाबा कहता रात कितनी भी काली हो, कितना भी बाबा कहता है तेरे जीवन में दुख हो, अंधकार हो, कलेश हो, हंसने की ताकत है तुम्हारी। वेयर देर इज विल देर इज अ वे। जहां चाहा है बाबा कहता है वहां रहा। लेकिन हम करते क्या है, हमारी बीमारियां थोड़ी गहरी चली गई है। हमारी जो बीमारी है ना गहरी चली गई। कहानियां हम सब सुनते आए, सुनते थे ना, कहते थे कि एक राजा था, राजा की जो जान थी तोते में बसती थी। तो किसी ने तोते की गर्दन दबाई, यहां राजा मर गया। ये कहानियां सुनते थे हम, तो हमें बड़ा अचंभा लगता था कि ऐसे हो सकता है क्या? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। चेक करना हमारे जीवन में कितने तोते हैं जिनकी गर्दन जब वक्त दबाता है तो जैसे हमारे प्राण निकलने चाहते हैं। हमारे अपने प्राण कहते नहीं तेरे बिना तो हम जी नहीं सकते, मुझे जीना ही नहीं है। कोई तोते की गर्दन दबी पड़ी है, हम मरने को तैयार बैठे हो। बाबा कहता है तुम ही हो, किसकी कहानियां सुनते आए, अपनी ही सुनी ना। हाँ? हम अपने आप को कहते हैं हम बड़े इमोशनल हैं। एक कोई दुखी होगा, वो बाबा कहता है दुख तो सारे सारे ही दुखी हो। किस किस की? बाबा कहता है मैं तुमको अभी जीवन कथा सुनाने बैठू। सब सीताएं बाबा कहता है शोक वाटिका में, राम से भला कौन जानेगा। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो अपने एक जन्म को भी ठीक से नहीं जाने, उसमें भी बार बार कहते हो भगवान मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे जीवन में ये दिन आया। एक जन्म भी बाबा कहता है तू ठीक से नहीं जानता, और मैं तो तेरे जन्मों जन्मों के रजिस्टर देखता आ रहा हूं कि तू है क्या चीज। तो भगवान हमको वो पावर देता है, वो नॉलेज देता है। वो कहता है देख तोते हैं ना, हर तोते ने वो कहता है एक दिन जाना है, और अपनी मौत मरो। क्यों किसी और की मौत मरते हो? इतनी जल्दी है तुमको मरने की? किसी के लिए जी जाते, किसी को जी के दिखा देते। तो बाबा कहता है तुझे मैं भारत रत्न भी दे देता। तो आज हम सब कहाँ खड़े? बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब इमोशनल फूल बन गए हो। मैं तुमको रूहानी फूल बनाने आता हूँ। माया तुमको बाबा कहता है इमोशनल फूल बनाती। कोई एक रोटी नहीं खा रहा बुखार में, बीमारी में। हमारा भी मन उजड़ जाता है, कहते मेरा बनाने का भी मन नहीं है, खाने का भी। जो बेचारा बीमार था, खटिया पे बैठा था, ये तो मजबूरी में बीमारी में गिरफ्त हुआ ना। ये खुशी से थोड़ी खटिया पकड़ के बैठ गया बेचारा, वो तो खुशी में गया।
हाँ, बाबा कहता है बच्चे वो दुख में गया, तू खुशी से जा रहा है खटिया पे। पकड़ अपने आप को, कहाँ जा रहा है? बीमार की बाबा कहता है तुझे सेवा करनी थी, बीमार को खड़ा करना था, और तू खुद गिरने की तैयारी में लगा। पहले रोटी छोड़ेंगे, फिर नींद भी नहीं आएगी। खाली पेट कहाँ नींद आती है? और मजे की बात, जो चिंता होती है, ये तो ऐसा पीती है इंसान को, ऐसा पीती है कि उसको होश ही नहीं रहता। ये तो समा हमने भी बिताया होगा। जो चीज अपने से गुजर के जाती है ना, उसका बहुत अच्छा अनुभव रहता है इंसान, है ना? तो बाबा कहता है कि बच्चे, हर एक जीव आत्मा जो इस संसार में बैठी है, जाना सबको पड़ेगा अपनी अपनी बारी। लेकिन देह का भान होगा तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे आंसू मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए वो रोज कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझना माना पावर। शरीर में कोई पावर नहीं। शरीर तो हमारे वैसे ही बेड से लगे पड़े नहीं। आत्मा से वो बात करता है कि तू वो आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। उठ, बाबा कहता है, क्यों नहीं होगा तुझसे? भगवान बैठा है, करन करावन हार। इस शब्द को भी कभी ध्यान से समझना। हाँ, पहले क्या आ रहा है? करन, फिर करावन। वो अपने से भी पहले हमको रखता है, अपने से भी पहले हमें रखता है कि करने वाला तू, फिर कराने वाला। जब करने वाला तैयार होगा तभी तो वो कराएगा। लेकिन हमें बड़ा ओखा सा लगता है। हमें बीमारी में उठ के रसोई में कुकर कढ़ाइयां चढ़ाना वो ओखा नहीं लगता। लेकिन भगवान जो हमको सिखाता है, ये हमको थोड़ा सा ओखा टफ लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बाबा कहता है तुम पढ़ो। पढ़े बिना बाबा कहता है कुछ भी नहीं होगा। 20 नाखूनों का जोर लगाओ। जैसे लेटरिन में बैठते हो ना, कई बार कब्जी होती है, हिम्मत नहीं हारते हम, पूरा जोर लगा कर आते हैं। आता है हमें जोर लगाना। बाबा कहते हैं बच्चे 20 नाखूनों का जोर लगाओ। विघ्नों को बाबा कहता है आड़े नहीं आने देना कि बच्चे छोटे हैं, या मैं बूढ़ा हो गया, या मैं बीमार हो गया। नहीं, बाबा कहता है ये माया खेल रही है तेरे साथ। होश में आ, बाबा कहता है। किसी को गुस्सा करना हो, चिल्लाना हो, तब हम कभी नहीं कहते कि मैं बुजुर्ग हूं ना, इतनी जोर से कैसे चिल्लाऊं। तब तो हमारी जवानी लौट कर आ जाती है। आती है, नहीं आती? कहाँ से ताकत आ गई? कोई कहे उठ के जरा से ये कपड़े ही फोल्ड करके अलमारी में रख दो, तो कहते हैं हमारे हाथ नहीं चलते। और यही किसी को जोर से एक थप्पड़ मारना हो तो ये हाथ बड़ी स्पीड से चल जाएगा, है ना? बाबा कहते हैं ताकत है तेरे में। लेकिन बाबा कहता है ताकत कैसी बन गई? नेगेटिव। सोचते भी नहीं, कहते हाथ उठ गया मेरा, मुंह से निकल गया मेरे। राम राम बोलना हो तो जीभ लड़खड़ाती है, लेकिन किसी को गालियां देनी हो तो ये जीभ कभी नहीं तोतला बोलेगी। हम्म? तो बाबा फिर क्या समझाता? बाबा कहते हैं कि बच्चे सारा मदार किस पर है? आपकी बुद्धि पर। बुद्धि को ही बाबा कहता है मैं रोज आकर क्लीन करता हूँ। रोज डोज दे रहा है वो बेचारा। बाबा कहता है बालिक बुद्धि अच्छी रीति धारण कर सकते हैं। आज की मुरली में था बालिक। अक्सर दुनिया में हम देखते हैं ना, कहते हैं ये बच्चा 18 के ऊपर हो गया तो ये बालिक है, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन बाबा ये जो बालिक की बात कर रहा है ना, ये शरीर की उम्र की बात नहीं कर रहा कि अगर तुम 18 से ऊपर हो तो तुमको ये ज्ञान अच्छे से धारण हो जाएगा। ये नहीं कह रहा वो, क्योंकि वो शरीर से बात नहीं करता। बालिक होना मन, बालिक माना परिपक्व अवस्था। इसका 18 साल 21 साल से कोई लेना देना नहीं है। कई हम देखते हैं 70 80 साल के लोग हैं, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना मृत्यु में ना अगले जीवन में। वो कहते हैं जो है बस अभी है। वो सुनना ही नहीं चाहते राम चर्चा। वो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। सोचो, वो कहते हैं भगवान तो है ही।
बाबा कहता है इसका मतलब संशय है उनको। कई कहते हैं कि है, कई कहते हैं कि नहीं है, कई कहते हैं हमें हमें पता ही नहीं कि है या नहीं है। हमने कभी देखा ही नहीं, हम कैसे कह दे हैं। और हमने कभी उसको ऐसा भी नहीं किया कि भी नहीं देखा, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भई नहीं है। हो सकता है हो सकता है ना भी हो। इसलिए बाबा कहता है जितनी यहाँ मत हैं, उतने ही बाबा कहता है ये भूल-भुलैया के रास्ते बने हुए हैं। तो देखो बाबा कहता है कितने-कितने मत, कितने-कितने पंथ बन गए, कितने छोटे-छोटे धर्म बन गए। और हर आत्मा बाबा कहता है अभी बहती जा रही है। कहाँ जा रहे हो बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। तो जो भी धर्म कर्म हमने बचपन से सीखा, देखा, उसी को करते जा रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो बालिक बुद्धि होगी ना, बालिक बुद्धि माना बाबा कहता है प्रखर बुद्धि। जो ये कहे कि ठीक है, भगवान है, पता नहीं, देखा तो कभी नहीं। अब भगवान नहीं, इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिलता। नहीं तो ये सूरज, चांद, सितारे कौन निकालता है? धरती के नीचे पानी किसने भर दिया? क्या है इस शरीर के अंदर? जब सांस छूटती है, तो इसी शरीर से बदबू आने लगती है। नहीं तो ये शरीर तो सबको बड़े प्यारे लगते हैं। बाबा कहता है बच्चे, इस शरीर में जो बोलती शक्ति है वो क्या है? वो आत्मा। कहा ना बाबा ने तुम्हारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक चांद तक चले गए, लेकिन बाबा कहता है वो तुमसे बहुत पीछे है। यहाँ तो 5 साल के बच्चे से भी पूछेंगे आत्मा कहाँ है, कहाँ रहती है, तो वो बता देगा। लेकिन बाबा कहता है इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है ना, ये आत्मा के ऊपर आज भी बाबा कहता है श्योर नहीं है कि क्या है और क्या नहीं। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाते इसलिए क्या बनो? बालिक बुद्धि बनो। बालिक कब होते हैं? बच्चा तो एक ही दिन का पैदा होता है ना। हाँ, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, 1 साल, 2 साल, 15 साल, 18 साल। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान में आए हो, भले ही एक दिन से शुरू किया ना तुमने ज्ञान में। बाबा कहता है चलो 1 साल, 2 साल, 15 साल, 18, एक दिन बाबा कहता है वो तुम्हारा समय आएगा जब ये बुद्धि बालिक बन जाएगी। पैदा होते ही बच्चा थोड़ी 18 साल का हो जाएगा, समय लगेगा। इस 18 साल में वो बहुत कुछ सीखेगा। तब उसको सरकार वो लॉ कह रहा है कि 18 साल में ये बच्चा अभी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हम सोचते हैं हम ज्ञान में 2-4 साल चल पड़े, हमें तो वो नहीं मिल रहा जो दुनिया कह रही। बाबा कहता है बच्चे नंबर वार बच्चे हैं। 40 बच्चे अगर क्लास में पढ़ेंगे, सारे थोड़ी रैंक फर्स्ट लेकर आएंगे। सारा मदार बाबा कहता है तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर है कि तुम कितना पढ़ते हो, कितना बाबा कहता है इस पढ़ाई की तुम वर्थ रखते हो। तभी तो कह रहा है गरीब भी नहीं पढ़ सकते, तो वो जाकर दूसरों से मदद मांगते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमें पैसा लगाओ। आज हमने एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट सुना। सरोज खान का नाम आप सबने सुना होगा ना, कोरियोग्राफर जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो वो बता रहे थे, कहते हैं मेरा जो स्ट्रगल था जिस समय में, पैसा उनके पास में भी नहीं था, लेकिन वो कहते हैं मैंने फिर धीरे धीरे एक डांस इंस्टीट्यूट शुरू किया। तो कहते हैं फिर मेरे पास उस समय गोविंदा नया नया था। तो पहली बार जब वहां आया तो कहने लगा कि मैं डांस सीखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस का भाड़ा भी नहीं है, मैं तो यहाँ पैदल चल कर आता हूँ, तो आप मुझे सिखाओगी? तो कहने लगी हंस के। मैंने उसको बोला कि तेरे से मैंने पैसे मांगे हैं क्या, आया कर। तो कहते हैं गोविंदा वहां आने लगा, 3-4 साल वहां आता रहा, डांस सीखा उसने। धीरे धीरे उसको 2-4 फिल्में मिली, लेकिन वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। फिर कहते हैं जब उसको 5वीं एक फिल्म मिली ना, तो उसका नाम हुआ, उसको पेमेंट मिली पहली बार, एक अच्छी पेमेंट जिसको कहते हैं। तो कहते हैं मैं अपने वही डांस इंस्टीट्यूट में बैठी थी, तो एक बच्चा मेरे पास आया और कहने लगा आप ही सरोज आंटी हो? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि फिर उस बच्चे ने आकर मुझे एक लिफाफा दिया और बोला ये चीची भैया ने दिया। गोविंदा को वो लोग प्यार से चीची बुला। कहती जब मैंने लिफाफा खोला तो उस पे लिखा हुआ था ये मेरी ओर से गुरु दक्षिणा। तो उस लिफाफे में वो कहती है 24,000 रुपया था।
तो उसको जब फिल्म मिली, पैसा मिला, तो कहती है उसने फिर ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा भेजी। फिर बताने लगी, कहती कुछ साल बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, बच्चे मेरे छोटे थे, पैसा इतना होता नहीं था उस समय, और गोविंदा हिट हो रहा था। तो जब गोविंदा को पता चला कि जो सरोज खान है वो हॉस्पिटल में है, कहती फिर उसने एक लिफाफा भेजा, 4 लाख रुपए थे, और उस लिफाफे में लिखा था आपका एक बेटा मैं भी हूं। भगवान जो हमसे करा रहा है, वो कहता है तू बिन मोल सबको दे देना। सरोज खान डांस सिखाती थी, बाबा कहता है बच्चे तू ज्ञान डांस कर, थक नहीं, दूसरों को सिखा। जो आत्मा ज्ञान डांस सीख जाएगी ना, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे संबंध इतने प्यारे बन जाएंगे। कई बार हम कहते हैं बाबा ये ज्ञान डांस तो बड़ा मुश्किल है, अगला हमारे बारे में ऐसे सोचे, बोले, करे, और हम इसको दुआएं दें, ये ज्ञान डांस बड़ा मुश्किल है। बाबा कहता है बच्चे तू कर, मांग मत किसी से कुछ भी, दे इनको, बाबा कहता है। और बाबा कहता है जब वक्त आएगा ना, तो बाबा कहता है इस पेड़ पे फल लगेंगे, ये भगवान की गारंटी। लेकिन हम बड़े ओखे उठ के करते हैं, थोड़ा सा हिलते हैं 2-4 दिन भगवान की श्रीमत पर, फिर अपनी वाली बात पर ही आ जाते। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तुम रूहानी दृष्टि रखो हर आत्मा के प्रति, और बाबा कहता है रहम दिल बनकर इनको दे दो। जन्म जन्म बाबा कहता है तुमको आपस में एक दूसरे के साथ संबंध संपर्क में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कुछ किसी के लिए किया होगा, तभी तो बाबा कहता है तुझे कहीं से रिटर्न मिलेगी। ये तो एक जन्म की बात थी। सरोज खान को पता है कि मेरा पुराना चेला है, बहुत प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, संस्कारी घर से है, तो उसको पता है मैंने गोविंदा के लिए जो जो किया है, गोविंदा एहसान मानता है मेरा और मेरे साथ कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको तो कितने जन्म लेने हैं, तुमको याद भी नहीं होगा कि इस संगम पर तुमने कितनी आत्माओं के साथ कितना सहयोग करके चले हो। इनमें से कोई तुम्हारी बहू बनेगी, कोई बेटी, कोई सास, कोई चाची, कोई काकी, कोई पति, कोई क्या 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 बनकर ये आत्माएं तुझे मिलेंगी। तो तू मत कर कंजूसी, शक्ति तो राम की है ना, ज्ञान तुम्हारा अपना है कोई, भगवान का है। और वो नटराज हमको यही तो सिखा रहा है कि ये कहते हैं ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बाबा कहता है हाँ मैं मानता हूं ये आंगन तो टेढ़े हैं, कहते हैं ना ये लोग बड़े टेढ़े हैं। बाबा तू क्या जाने मेरे घर का आंगन कितना टेढ़ा है, मैं कैसे नाचूं, पहले आंगन सीधा कर तब नाच। बाबा कहता है बच्चे जिसको नाचना आता है ना, वो तो बाबा कहता है पहाड़ियों पे भी नाचेगा, जाके गड्ढों में भी नाच पाएगा। जिसको तैरना आता है वो ये नहीं कह सकता कि नदी में तो तैर सकता हूँ, तालाब में नहीं उतरूंगा, समंदर में नहीं उतरूंगा। तैरना आता है कहीं पर भी तैर सकता है। जिसको डांस आता है बाबा कहता है वो कहीं पे भी कर सकता है। लेकिन तुम्हें आता नहीं है तो तुम बहाने ढूंढते हो कि बाबा ये कलयुग तो बड़ा टेढ़ा है। तो इस टेढ़े कलयुग में इन टेढ़ी आत्माओं के साथ मैं इतना सीधा हो जाऊं, मुझे कौन सा इनाम मिलने वाला। ये कहेंगे अच्छा बुद्धू बन गया ये तो, हम इसको कितना भी बोले, लेकिन मजाल है इसको गुस्सा आ जाए। बाबा कहता है बच्चे तूने कितनों पर उपकार किया, पहला उपकार खुद पर किया। आज डॉक्टर्स कहते हैं देखो गुस्सा कम किया करो, बीपी बढ़ जाता है। हमें बीपी की गोलियां खाना तो मंजूर है, वो हम खा लेंगे, लेकिन गुस्से पर हम कहते हैं हमारा कहाँ कंट्रोल है। आज के माहौल में ऐसे घरों में ऐसे लोगों के साथ हो नहीं सकता कि गुस्सा ना आए। बीपी की गोलियां दे दो वो हम खा लेंगे, वो ठीक है, कुछ तो खाते जाए। वो सब खा रहे हैं। हार्ट पेशेंट है, हार्ट को मजबूत करने के लिए वो जो ज्ञान सुना रहा है ना, उसको तो जीवन में नहीं लागू करेंगे, पेस मेकर लगा लेंगे। कोई बात नहीं, 5-7 लाख का खर्चा है, हो जाएगी सर्जरी, क्या बड़ी बात है। आजकल सब करवा रहे हैं, हार्ट पेशेंट सारे बने, हम भी बन जाएंगे।
ये गाड़ी कितनी भी पुरानी हो ना, इसकी मरम्मत सब करा के चलते जा रहे। बाबा कहते हैं बच्चे कितनी टाकियां तो आत्मा पे लगी पड़ी है तेरी, इसकी कोई सर्जरी, कोई दवा, कोई गोली, कोई इंजेक्शन तो करेगा कि इसको भी ऐसे ही घसीटता जाएगा कि दुनिया में तो सारे ही दुखी है ना, एक मैं भी सही। आजकल किसकी किससे बन रही है जो मैं ही पीछे रह गया। सबके रिश्ते ऐसे ही हैं खोखले से। सच्चाई है ये, सच्चाई है। इसको हम बहुत प्यार से ढाक के रखते हैं। हर आत्मा दुखी पड़ी हुई है इस समय। सबसे पहले तो खुद से, खुद को ही कोस बैठते हैं कई बारी, दूसरों को तो रहने तो भी, वो तो बात की बात आती है। एक संबंध ऐसा नहीं है जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती हो। वो भी हमको उतनी देर ऑक्सीजन देता है जितनी देर हम उसको दे पाते हैं। किसी के फेवर की बात करेंगे तो उसके लिए अच्छे हैं, नहीं करी तो बात खत्म। तू कौन मैं खामखा। यही तो है ना, यही तो बाबा हमको कला दे रहा है, यही तो कला दे रहा है। देखो देवी देवताओं के मंदिर हम सबने देखे, दर्शन करे, मत्थे टेके। जब ये बात कलाओं की आती है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कला भी क्या। देवी देवताओं के कहते हैं कमल नयन, और हमारे नयन कमल नयन। माना कीचड़ नहीं देख रहे, वो उपराम हो गए कीचड़ से अब, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी इस समय हर कर्मेंद्री कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। हस्त कमल, हाथों को भी कमल बोलते हैं देवी देवताओं। ऐसा नहीं कि वो कोई बर्तन थोड़ी मांज रहे हैं तो इसलिए उनके हाथ इतने सॉफ्ट हैं कमल के फूल जैसे, ऐसा नहीं कि हम सोचे हम तो 4 बार बर्तन धोते हैं ना, तो हमारे तो हाथ कैसे कमल हस्त बन सकते हैं, वो बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये आत्मा संगम पर जो भी कर्म करती है, बाबा कहता है ये लाइट होकर करती है, भगवान की याद में करती है, उस एक की सेवा समझ के करती है, तो इसके हाथों का भी बाबा कहता है देखो कितना सम्मान है। हाँ, कितना भी कोई पापी, कितना भी कोई चोर कपटी मंदिर में जाए, कहते हैं माँ मुझे बख्श दे, माँ तू मेरे सर पे अपना हाथ रख, तू मुझ पे ठंडी निगाह रख। ठंडी निगाह हमारी है किसी पे के प्रति ठंडी निगाह? हमारी ठंडी निगाह आज अपने ऊपर ही नहीं है, औरों पे क्या करें। बार बार बाबा कहता है बच्चे पर चिंतन कर करके, प्रदर्शन कर करके आपने क्या किया, बाबा कहता है अपने आप को पतित बनाया। और आदत ऐसी पड़ चुकी अभी, बाबा कहता है भीतर देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि भीतर क्या है, अकेलापन, भीतर क्या है, दर्द, भीतर है डर। अब भीतर कौन देखे, ऐसे कमरे को कौन खोले जहां छिपकली, बिच्छू, टिंडर क्या क्या पड़ा हुआ है अंदर। ऐसे कमरे को तो कहते हैं ताला ही लगा दो भाई, अपने बस की बात नहीं है। ये भीतर हमारे ऐसा ही बना, जन्म जन्म से ये कोठरी खुली नहीं है, विकारों के सांप लटक रहे हैं इसके अंदर। और सांपों के बीच में कौन खड़ा होगा, मरना है क्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये सांप तुझे रोज डस रहे, रोज डस रहे। ऐसे थोड़ी कहा कि मीरा जो थी वो विष पी गई, तुम भी तो पी रहे हो। जब कोई आकर बाबा कहता है तुमको कुछ गलत बोलता है, गाली देता है, करते हैं ना, किसी ने कुछ ऐसा किया, धोखा दिया, दर्द दिया, बाबा कहता है तुम ही तो मीराएं हो जो विष पी पी के जिए जा रही हो। और कौन सी मीरा थी बाबा। लेकिन बाबा कहता है जब तुम ये ज्ञान सुनती है ना आत्मा, तब बाबा कहता है ये विष भी अमृत बन जाते हैं। बिना ज्ञान के बाबा कहता है ये विष अमृत नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, बाबा कहता है आपको इस समय पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए। इस समय बाबा कहता है तुमको बेहद के बाप से सुख घनेरे मिल रहे हैं, लो तो। लेने का पुरुषार्थ बाबा कहता है आपका है, दाता तो दे रहा है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं। एक बहन से हम बात कर रहे थे, देखो क्या बोले किसी के भी बारे में। वो पहले बहुत रेगुलर थे, अब वो बहुत दिनों से मुरली क्लास पे नहीं आते। तो हमने उनसे पूछा वैसा क्या हो गया, तो
बात तो जेन्युइन थी, उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, कोई ऐसा जिसको हम कह सकते हैं मेडिकल इश्यूज भी, जैसे कई बार घर में किसी को हो जाते हैं ना। तो कहते हैं मेरी पोजीशन ऐसी है कि अगर मैं 9 बजे मुरली ज्वाइन करूँ ना, तो मुझे ये सुनना पड़ेगा कि घर में ये हालात है और ये फ़ोन पे लगी हुई है। यदि हालात मैं अच्छी चीज़ सुनूँगी, लेकिन वो तो नहीं जानते। वो कहेंगे सिचुएशन ऐसी है और ये फ़ोन पर लगी हुई है। हमने ऐसी बाबा कहते हैं बच्चे ये सब माया आएगी। अब वो देखो उस आत्मा ने कितना अपना पार्ट सँभालने की कोशिश की कि मैं सेवा तो कर रही हूँ, मेरी भावना भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं 9 से 10 मुरली सुनूँगी तो मेरी इमेज स्पॉइल हो जाएगी। किसके लिए किया? भारत रत्न लेने के लिए। दुनिया भारत रत्न कभी नहीं देती, देती तो इनके अपने गलों में होता, और जिनके पास भारत रत्न होते हैं ना, बाबा कहता है वो आत्मा तो अपने फ़क्र में होती। ये भारत रत्न नहीं देने वाले। कहते नहीं क्या, हम खुद कहते हैं, अपने अनुभव से ही दुनिया कहती है कि इनके लिए कितना भी करो कम है। कहते नहीं? हमने उनको एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा नहीं आप जो कर रहे हो, 2-4 अच्छी-अच्छी चीज़ें बोली कि जो कर रहे हो ना ये बाबा की सेवा समझ के करना, नहीं तो फिर मन जल्दी दुखी हो जाता है, कि कर तो रही हूँ। और इतनी भी लिबर्टी नहीं है कि मैं, ये वही बात हो गई कि भई हम किसी पेशेंट की दिन-रात सेवा करें और जब 1 ग्लास दूध पीने बैठे, तो सामने वाला बोले कि अच्छा, ये इतना बीमार है, वो बेचारा ग्लूकोज़ पे चल रहा है और ये मैडम दूध पी रही है। सोचो, जो मैडम दूध पी रही है ना, वो गलत तो नहीं कर रही, वो खुद को सँभालेगी तो इसको भी देख पाएगी। आज तो हम वहाँ खड़े हैं, दुनिया, कोई दुःख आता है ना जीवन में, तो किसी का हम सुन रहे थे कि वो गोलगप्पे खा रहे थे बाज़ार में, तो किसी ने बोला कि इतना बड़ा दुःख जीवन में आया और ये गोलगप्पे खा रही है। यहाँ खड़ी है दुनिया अभी। वो चाहते हैं कोई दुखी है तो आप कैसे दुःख को भूल गए? मेरे गले में रस्सी पड़ी है, आप वहाँ गोलगप्पे खा रहे हो। आपको मेरी फ़िक्र ही नहीं है। गोलगप्पे खाना गलत नहीं था। लेकिन हाँ, किसी की अगर गले में रस्सी बंधी पड़ी है ना, तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है तू अपने गले की रस्सी टाइट मत कर, उसकी भी गले की रस्सी को लूज़ करने की कोशिश करो। यहाँ तो एक मरेगा, वो सबको लेके जाने की कोशिश करता है, कि मैं दुखी हूँ, आप दुखी नहीं हो मेरे लिए, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो हम प्यार जताने के लिए कहते हैं कि ठीक है, हम दूध का गिलास नहीं पिएँगे। आप जब तक ग्लूकोज़ पे चलोगे ना, हम दूध को हाथ भी नहीं लगाएँगे। वहाँ खड़े हैं आज। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे अपने तन का ख्याल रखते हो ना, मन का नहीं रख पाते हो। क्यों? दुनिया को तो नहीं पता आप 9 से 10 यहाँ क्या करते हो। पीछे कोई खड़ा भी हो जाता होगा क्योंकि कैमरे सबके बंद हैं यहाँ। सामने कोई आके खड़ा भी होता होगा कि देखें ये कौन क्या सुना रहा है। तो सबकी अपनी-अपनी बुद्धि है। कोई 10 में से 2 नंबर देगा, कोई 0 भी देगा, कोई 10 में से 10 भी दे देगा। बात तो खरी है। लेकिन नीम के कड़वे पत्ते चबाए नहीं जाते ना। कहे तो जाते हैं कि नीम चबानी चाहिए, लेकिन खुद नहीं चबाए जाते। तो बाबा अपने बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है, ये आपकी पढ़ाई का समय है। तो बाबा कहता है मेरा सपूत बच्चा वो है जो पढ़ के दिखाए। है ना? हम भी अपने बच्चों को क्या कहते हैं, लायक बन जाओगे, हमें बहुत खुशी होगी। कमा के तो हमें नहीं देगा वो, कमाएगा तो अपने परिवार को ही पालेगा ना, हमें तो जाना है दुनिया से। उसको लायक बनाने के लिए हम बैठे हुए हैं। बाबा कहता है मेरा सपूत बच्चा कौन? बाबा कहता है जो बीच में पढ़ाई ना छोड़े। कुछ भी हो जाए बाबा कहता है बच्चे तू पढ़ाई नहीं छोड़, क्योंकि पढ़ाई छोड़ी, बाबा कहता है तुझे बाप का वर्षा नहीं मिल पाएगा। अब आप देख लो आपको क्या चाहिए, बाबा कहता है भगवान से वर्षा चाहिए, या बाबा कहता है फिर दुनिया से तुमने तालियां बजवानी है कि ये बहुत अच्छे हैं, हम दुखी होते हैं, ये 9 से 10 हमारे साथ टीवी सीरियल देख ले वो चलेगा।
ये 9 से 10 बजे हमारे साथ दुनिया भर की जहान की बातें करें, गपशप करे, इसकी उसकी सुने सुनाए, वो चलेगा। लेकिन ये मुरली सुने ना, ये नहीं चलता, क्योंकि वो सोचते हैं ये धर्म ही अलग निकल गया कोई। ना कोई सामने मूर्ति रखते हैं, ना कोई ढोलक बजाते हैं, ये करते क्या है? बाबा कहता है यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं तुम्हारे, सर्जरी हो रही है आत्माओं की, यहाँ ऑपरेशन थिएटर में बैठे हो सारे। और जब कोई ऑपरेशन थिएटर में बैठता है ना, बैठता तो नहीं है, लिटाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। और ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट को लिटाते हैं तो पहले उसको बेहोश किया जाता है, तब वो ऑपरेशन करा पाता है, नहीं तो नहीं करा सकता। बाबा कहते हैं मैं तुझको रोज बेहोशी देता हूँ बच्चे, तू आत्मा है। ये शरीर, शरीर के बंधन, ये धन, ये सब कुछ बाबा कहता है कुछ भी नहीं है तेरा। अब बाबा कहता है तू कराएगा सर्जरी। लेकिन अगर हम बेहोश ही नहीं होंगे तो हम तो कहेंगे अरे मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो। बाबा कहता है फिर तुम ऑपरेशन, जिंदा आदमी बैठे बैठे तो चीर फाड़ नहीं करवा सकता। तो भगवान जो अनिस्थीसिया हमको दे रहा है, वो बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान के हाथों से आत्मा अपना इलाज करा रहे हैं। और भगवान से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। कहते भी हो ना, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, हर दर्द की दवाई है उसके पास। इसीलिए माया ने आपको कहीं भी अटकाया है, वो बताती है कि नहीं ये कर्म आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, आप इसको करो, आप महान बन जाओगे। नहीं, अगर भगवान की शक्ति हमारे साथ नहीं, भगवान की पढ़ाई हमारे पास नहीं है, तो कोई भी कर्म महान नहीं है। हम वहां पर केवल मोहवश होकर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, और गलती से इसको हम नाम दे रहे हैं कि हम राम की सेवा कर रहे हैं। बाबा कहता है मैंने तेरे को राम की सेवा के लिए सिलेक्ट तो किया है, लेकिन बाबा कहता है सबसे बड़ी सेवा तो स्व की है ना बच्चे। अपने आप को तो शक्तिशाली बना पहले, तब तो तू दुनिया के काम आए। खुद मुरली सुन नहीं रहे और लगे हुए। बाबा कहता है कर तो तू विकारों की पूर्ति रहा है, लेकिन अपने आप को ठगते हो कि मुरली हम जानते हैं, भगवान जो कहता है वो भी मुझे पता चल गया। बाबा कहता है बच्चे ये बीमारियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मार के मरेंगी तुम्हें। इसलिए बाबा कहता है अभी संभल जाओ। तो पढ़ाई है, बाबा कहता है संकल्प से आगे बढ़ो, क्योंकि गगन भी बाबा कहता है ये घोषणा कर रहा है कि विजय तुम्हारी हुई पड़ी। ओम शांति।